उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने नए गोला बारूद कारखाने बनाने की योजना का ऐलान किया है। उनका कहना है कि मिसाइल और शेल्स के उत्पादन क्षमता बढ़ाना देश की युद्ध निवारक ताकत को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। इस कदम को उत्तर कोरिया की सैन्य तैयारी को और तेज करने की रणनीति माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित एनआईए की एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद रोधी उपायों में योगदान देने वाले एनआईए कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इस मौके पर आतंकवाद के खिलाफ रणनीति और सहयोग को और मजबूत करने पर जोर भी दिया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 शहीदजादों की स्मृति में वीर बाल दिवस का आयोजन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के सिखों की आवाज सुनते हुए 26 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस घोषित किया। योगी ने इसे स्वदेश और धर्म के प्रति उनके योगदान का सम्मान बताया। तिरुपति में भारतीय विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लोगों को पुराने और नए अंधविश्वासों से बाहर निकलना जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं में मंदिर अपनी वास्तुकला के कारण सुरक्षित रहते हैं और पारंपरिक खेती ने हजारों साल तक मिट्टी को बचाया, लेकिन आध्यात्मिक खाद्य के प्रयोग से गंभीर समस्याएं पैदा हुई है। भागवत ने कहा कि भारत का लक्ष्य केवल महाशक्ति बनना नहीं है, बल्कि विश्व गुरु बनना है। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी ने सत्ता के लालच में गलत गठबंधन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश विरोधी और धर्म विरोधी ताकतों के साथ केवल वोटों की तुष्टीकरण के लिए जुड़ना जनता को स्वीकार नहीं होगा। फडणवीस ने कहा कि जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। इसी दौरान बीसीसीआई ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। वैभव को उनकी शानदार क्रिकेट उपलब्धियों के लिए ये राष्ट्रीय सम्मान मिला है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने बनासकांठा जिले के डीसा में 51 नई राज्य परिवहन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों की शुरुआत से क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं और मजबूत होंगी। यात्रियों को अब सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा की बेहतर सुविधा मिलेगी। पणजी में राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और अन्य न्यायाधीशों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता केंद्र और सेल भविष्य की न्याय व्यवस्था में अहम भूमिका निभाएंगे। सावंत ने जोर दिया कि इससे गोवा में लंबित मामलों के समाधान की प्रक्रिया तेज होगी। कल कुरीची में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि डीएमके सरकार की उपलब्धियां इतनी अधिक है कि गिनते गिनते सांस फूल जाती है। उन्होंने दावा किया कि एआईडीएमके ने इसका 5% भी काम नहीं किया। स्टालिन ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में केवल नफरत के अपराध, बेरोजगारी और गरीबी फैली हुई है। हिसार में राखी गढ़ी महोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें राखी शाहपुर पंचायत से 5 मांगों का प्रस्ताव मिला है, जिसे संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार काम करेगी। सैनी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में किए गए 217 वादों में से 53 पहले ही पूरे हो चुके हैं। मुंबई में पूर्व कांग्रेस महापौर अब्दुल राशिद खान उर्फ राशिद मामू के शिवसेना यूबीटी में शामिल होने की खबर सामने आई है। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। यह घटनाक्रम स्थानीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है।